हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। आज हम करेंगे मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स का 4th पार्ट। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी पहले वो जाके देखे, उसके बाद हम आगे का करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा क्वेश्चन है 52। अब इसे पढ़ते हैं। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 16। मतलब जो मीन है 3 नंबर्स का वो 16 दे रखा है। ठीक है। और जो और हमने जो 3 नंबर है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी, वो एक 3 नंबर है। ठीक है। ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद पहले मैं चलो पढ़ लेती हूँ। The mean of 3 numbers is 16. The range of the data is 12. The difference between the largest number and the middle number is 3 times of the difference between the middle number and the largest number. What is the largest number among the 3 numbers? अब सबसे पहले जो गिवन है वो हमें पढ़ते हुए चलना है। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 16। मतलब कि जो 3 नंबर्स है उसका मीन 16 दे रखा है। ठीक है, हमें 16 दे रखा है। ओके, तो ए मैंने मीन लिख दिया 16 और a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि 3 नंबर मैंने मान लिए। लेट a b c। ठीक है, 3 नंबर मैंने a b c मान लिए। तो ये हम जब जोड़ेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? ऑब्जर्वेशन हो गए 3। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीन का क्या होता है? इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या आया? मीन की वैल्यू क्या है? 16, तो 16 पुट कर देंगे। ठीक है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। इस 3 को मैं इधर ले आऊंगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 3, a प्लस बी प्लस सी। तो कितना आया बताओ? 48 आ गया। 48 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अभी हमारा एक पार्ट वाला काम हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। द रेंज ऑफ द डेटा इज 12। रेंज ऑफ द डेटा इज 12। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या होता है बताओ? रेंज जो गिवन है वो है 12। ठीक है, हमने लेट ए बी सी माना था। ठीक है, अगर मैं मान लूं ए बी और सी, ए को मैं मान लूं लार्जेस्ट, ये हो जाएगा हमारा मिडल, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। मैक्सिमम मिनिमम बोलो, मैक्सिमम बोलो, लार्जेस्ट बोलो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मीन्स a माइनस सी 12। इसे मैं फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर, तो a b और c, ये था लार्जेस्ट, ये था मिडिल, और ये था स्मॉलेस्ट। तो इसमें क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द मिडिल नंबर।
मतलब कि डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस। तो क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर और मिडिल नंबर का। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, ए, ठीक है। मिडिल नंबर क्या है, बी, माइनस बी। फिर उसके बाद बोला है द 3 टाइम्स, इस आ जाएगा मतलब इज टू आ गया, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस, मतलब 3 टाइम्स है किसका डिफरेंस है, मिडिल नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का, मतलब कि बी माइनस सी, ठीक है। अब जो हमने पीछे रेंज में निकाला था, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इस सी को मैं इधर ले जाऊंगी, 12 प्लस का सी हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगी, ठीक है। तो कितनी आई, 12 प्लस सी, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, ठीक है। पुट ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो कितना आ गया, कितना था, 12 प्लस सी, 12 प्लस सी माइनस बी इज इक्वल्स टू 3b माइनस सी, ये आया, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, c माइनस बी इज इक्वल्स टू 3b माइनस 3c। फिर उसके बाद इस c को, ओके, इस 3 को इधर ले आऊंगी, 12 प्लस सी प्लस 3c, और इस b को इधर ले जाऊंगी प्लस b, ठीक है। जब हम इधर उधर करते तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो कितना आ गया, 4c प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4b, ठीक है। अब इस c को मैं इधर ले जाती हूँ, 12 इज इक्वल्स टू 4b माइनस 4c, 4 को कॉमन ले लिया मैंने, ट्वेल्व आ गया। उसके बाद इसे मैं काट दूंगी तो आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। इस c को इधर वापसी ले जाती हूँ, माइनस सी हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से, ठीक है। तो ये इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ, ओके। फर्स्ट, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन में 48 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, मैंने यहाँ पे लिख दी ए, 48 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। पुट फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू, हमारी वैल्यू कौन कौन सी निकल गई, देखो, ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, तो पुट कर देंगे। तो 48 इज इक्वल्स टू ए कितना है, बताओ कितना था, 12 प्लस सी, 12 प्लस सी प्लस 3 माइनस सी, तो 3 माइनस सी प्लस सी, तो कितना आ गया, 12 प्लस सी प्लस 3 माइनस सी प्लस सी। सॉरी, यहाँ पे प्लस का सी होगा ना, क्योंकि नहीं यहाँ पे माइनस का सी था, जब हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का सी, प्लस का सी, तो 1 2 3, 3c प्लस 15c, इधर 48 है, 48 है। फिर इस 15 को मैं इधर ले जाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 48 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3c, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33, 3c, 3 से 3 कट गया, 11, 11c, c की वैल्यू आ गई 11। और c हमारा क्या था, c हमारा क्या था बताओ, रुक जाओ, ये हमने माना स्मॉलेस्ट,
अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है ए की वैल्यू, क्योंकि ए है लार्जेस्ट। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग दी 3 नंबर। तो ए की वैल्यू कहाँ है, यहाँ से निकलेगी, तो पुट कर दूंगी सी की वैल्यू को। सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, बताओ 11 आई थी, तो 11 पुट कर दूंगी। 12 + 11 इज इक्वल्स टू ए, तो कितना आ गया बताओ, 23। तो ए की वैल्यू आ गई। दिस इज दी सी ऑप्शन। हमें हमारा ये लार्जेस्ट नंबर ये है 3 में से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने इसे देखो, मीन ऑफ 3 नंबर्स है, ठीक है। हमने ए बी सी करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर इसके बाद द रेंज ऑफ द डेटा है, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू निकली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द मिडिल नंबर, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन था लार्जेस्ट नंबर एंड मिडिल नंबर, मतलब कि ये लार्जेस्ट नंबर ए है एंड मिडिल नंबर बी है। फिर उसके बाद लिखा था इज मीन्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मिडिल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 टाइम्स मिडिल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बी माइनस सी। फिर मैंने इसे सॉल्व कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई बी की। तो ए और बी की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, जो हमने मीन वाली इक्वेशन निकाली थी, इसमें पुट करी फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू। देन उसके बाद मैंने इसे सॉल्व करके मेरा सी निकल गया। बट हमें क्वेश्चन में बोला था कि लार्जेस्ट हमारा था ए, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी, देन आ गई हमारी ए की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसे ए इतना लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने ये बेसिक के लिए बताया था। बाकी अगर जिसको जो इजी लगे वो यूज़ करे। ये मेरा फर्स्ट मेथड था, अब मैं सेकंड मेथड बताने जा रही हूँ, ठीक है। वो होगा बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन से कैसे होगा, ठीक है। हमें बताओ, सबसे पहले हमने निकाल लिया मीन ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 48। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने पीछे समझाया था ये कैसा आया 48 मीन का, ठीक है। हमें रेंज कितनी गिवन है, ए ऑप्शन लिख लेती हूँ मैं यहाँ। हमें रेंज गिवन है 12, ठीक है, 12 है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 22 है, 22 माइनस 12 कितना आया 10, ठीक है। अब इस 10 इन दोनों को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया 32। इस 48 में से माइनस कर दो 32, ठीक है, 16 आया, ठीक है। अब इधर से इधर माइनस करा तो कितना आया 6, इधर से इधर माइनस करा कितना आया 6। क्या ये 3 गुना है, नहीं है, ठीक है। ऐसी बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है 21 है, ठीक है, और रेंज थी 12। इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। देन 48 में से माइनस इन दोनों को प्लस करा तो आया 30, तो कितना आ गया 80। अब इन दोनों को माइनस करा तो कितना आ गया 9, इन दोनों को माइनस करा तो कितना आ गया 3, ठीक है। क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं है, क्योंकि 9 थी जा तो 27 आता है, 3 गुना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, कितना है 23, रेंज कितना है 12, इन दोनों को माइनस करा तो 11 आया, ठीक है। अब 48 में से माइनस इन दोनों को प्लस करो, 23 + 11 तो आ गया हमारा 34, तो उसमें आ गया 14 माइनस करके। इसमें से इसको माइनस करा 3 आया, इसमें से इसको माइनस करा 9 आया। क्या ये इसका 3 टाइम्स है, हाँ 3 टाइम्स है।
3 3 जा 9, तो 23 ऑप्शन। आप कोई से भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ द डेटा, ये डेटा हमें गिवन है आर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है। मतलब कि इसमें 3 चीज़ दे रखी है, मीन, मोड और रेंज, सॉरी मीडियन, मोड और रेंज, जो कि क्या है, ए बी सी है। मतलब कि ए मीडियन हो गया ए, मोड हो गया बी और रेंज हो गया सी, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे इसका। अब मीडियन निकालने के लिए कैसे करते थे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें वैल्यू गिवन है। आप सबको मीडियन निकालना आता है। सबसे पहले हम छोटी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट है 3, 1 2 3 टाइम्स है, 1 2 3। फिर है 4, 1 2 4 2 टाइम्स है। फिर है 5 5 1 टाइम्स है, 7 भी 1 टाइम्स है। फिर 8 2 टाइम्स है। फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, ठीक है। अब 2 माइनस कर दो, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 7 हमारा मीडियन आ गया, मीन्स ए इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मोड। मोड आता है सबसे नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा क्या है, मुझे इसके इसी से निकल जाएगा। मुझे 3 लग रहा है, ठीक है, तो 3 टाइम्स है और सब 2 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मोड आ गया, मतलब बी आ गया हमारा 3, ठीक है। फिर आता है हमारा रेंज। रेंज क्या है, बड़े से माइनस छोटा, मतलब कि रेंज का फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो कितना है, 17 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आया बताओ, 15। तो रेंज आ गया, रेंज मीन्स सी, इसका मतलब आया हमारा 15। तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ये निकालना है, तो 3a माइनस 2b प्लस सी। तो ए की वैल्यू निकली है 2 इंटू 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 15, 7 3 जा, ओके, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आएगा यहाँ तक। तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 12 आ जाएगा, 12/2 6 आएगी वैल्यू, मीडियन की 6 आएगी। मैंने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, 6 3 जा 18 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 15। पहले इन दोनों को प्लस, क्यों प्लस प्लस साइन है तो पहले इन दोनों को करेंगे प्लस, तो करो क्या आएगा 33 माइनस 6 इक्वल्स टू 27। तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करा, मीडियन मोड रेंज सबको आता है, मैंने पीछे सबको सिखाया है, सब कुछ सिखाया है पीछे। तो मैंने और मीडियन का मीन्स ए, मोड का मीन्स बी, रेंज का मीन्स सी। अब इन तीनों को निकाल के हमें इसमें वैल्यू पुट करनी थी, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा आता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब मैंने आपको रेंज के साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बताया था, COR, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हमारा क्या है, लार्जेस्ट
माइनस स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मुझे यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सबसे छोटा मुझे 15 दिखाई दे रहा है। वैसे भी ये ऑर्डर्ड में है, देखो तो 60 माइनस 15 अपॉन में 60 प्लस 15 मीन्स ये हो गया लार्जेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो करो सॉल्व, कितना आएगा 45 आ जाएगा अपॉन में 75 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे काट देती हूँ 5 के टेबल से, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 15। फिर मैं 3 के टेबल से काट देती हूँ, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5। तो कितना आ गया 3/5 इक्वल्स टू 0.6 आया है हमारा 0.6। आगे हम 0 भी लगा सकते हैं, बताओ तुम पॉइंट के बाद कितनी 0 लगा लो। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इजी था ना, चलो ये भी एज अ सेम क्वेश्चन है। इन द डिस्ट्रीब्यूशन लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर देन द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, COR निकालना है। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ऑलरेडी गिवन है लार्जेस्ट गिवन है 80, स्मॉलेस्ट गिवन है 20। तो मीन्स 80 माइनस 20, 80 प्लस 20, तो मीन्स 60 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया 0.6। सेम आंसर आया, इसमें भी बी ऑप्शन। सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा एक आता है नया कॉन्सेप्ट। एक होता है हमारा वेरिएंस, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का जो हमारा साइन होता है ये होता है, ठीक है। अब वो निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो हम देखते हैं। इतना डीपली पढ़ना जरूरी नहीं होता, पूरी बात समझनी, बट हाँ सॉल्व कैसे करना है वो बात समझनी बहुत ज़रूरी है बेसिक में, ठीक है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला समझे थोड़ा बहुत, देखो 1/n, n आपको पता है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं, ठीक है। सिग्मा मीन्स मैंने आपको बताया था टोटल, जैसे आपने मीन निकाला था, ठीक है, तो सिग्मा XIFI लिखा था क्यों ना, हमने उसका क्या किया था सम, ठीक है। ऐसे ही हमने FI निकाला था सिग्मा FI, ठीक है, तो उसमें क्या हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया था तो सम, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार मीन्स यहाँ पे है मीन का स्क्वायर। अब वो कैसे निकलेगा देखते हैं। आपको ये ऑब्जर्वेशन गिवन हो गए, मतलब कि x, तो मैंने सबसे पहले x लिख लिया। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन की वैल्यू। मीन कैसे निकलता है आपको पता है सबको, ये है नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जितनी भी टोटल करा 5, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला लगा दिया 30/5। ये मैं इतना डीपली इसलिए नहीं बता रही हूँ, ये मैं प्रीवियस उसमें बता चुकी हूँ मीन कैसे निकलता है, आपने प्रैक्टिस की होगी। आई होप आपके पास टाइम भी मिला होगा। बीच में कुछ इश्यूज थे मेरी फैमिली में, इसलिए मैं बना नहीं पाई थी, तो फिर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, आपको मीन निकालना आता है। तो 6, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इस x बार माइनस x, मतलब कि x बार मीन्स ये क्या है हमारा मीन माइनस x की वैल्यू क्या है ये है, और मीन की वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस 2 4 आ गया, 6 माइनस 5 1 आ गया, 7 माइनस 6 1 आ गया, मतलब बड़े से छोटा माइनस करना है, तो ये सारे आ गए। अब इसका स्क्वायर निकालना है क्यों, फॉर्मूले में। फिर हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया, फिर इसका समीशन कर दिया, ये हमारा निकल गया समीशन
एक्स बार एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले में क्या था, एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 5 था हमारा, तो क्या आ जाएगा n/5, तो 1/5 इंटू 34/5, जब मैं काटूंगी तो 6.8 आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में वेरिएंस। पहले हमें वेरिएंस निकालना होगा, उसके बाद ही हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकल पाएगा। जब भी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आए तो मतलब कि यहाँ पे अंडर रूट में 6.8 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से समझ आएगा आपको। अभी मैंने बस ये ओवरव्यू दिया है फॉर्मूले का, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। आगे देखो, सब्र करो, आएगा समझ। हमारे वेरिएंस के और कुछ फॉर्मूले होते हैं कुछ के बेसिस पे, जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर वो होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4, और होल नंबर हो गए वो हमारे हो गए 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर होए तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा n² - 1/12। फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, मतलब कि अगर इवन नंबर्स होए तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा n² - 3। अगर हमारा ऑड नंबर होए तो सेम फॉर्मूला है n² - 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, x लिख लेती हूँ मैं, 4 8 10 12 16। फिर हमें क्या निकालना होता है, मीन। फॉर्मूला लिखूं पहले मैं, चलो फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं वेरिएंस का। वेरिएंस को हम डिनोट किससे करते हैं, इस साइन से करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है 1/n सिग्मा x - x⁻/², ठीक है। अब सबसे पहले इन सबको टोटल करो, क्या निकलेगा इन सबको टोटल करके बताओ। हमारा निकलेगा मीन, मीन निकलेगा ना। अब मीन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका सम करो, सम कितना आया, 50 आ गया, ठीक है। 50 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 लिख दिया तो कितना आ गया, 10। मतलब मीन आ गया 10, मतलब कि मीन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। अब क्या होगा, x - x⁻, ठीक है। अब माइनस कर दो, 10 - 4 10 - 8 10 - 10 12 - 10 16 - 10, तो बताओ कितना आया, कितना आया, 6 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। अब ये जो हमारा x - x⁻ आया, इसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4 36। अब इनका समेशन निकालना है, मतलब कि इसका सम करना है। इन सबको प्लस करो तो बताओ कितना आया, 80 आ गया, ठीक है। ये हमारा निकल गया समीशन x - मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें पुट कर दूं, n हमारा कितना था, 1/5 हमने यहाँ पे निकाला था n, ठीक है, इनटू ये मल्टीप्लाई में है तो 80 आ गया, इसकी वैल्यू हमारी 80 थी, पुट कर दिया मैंने, 5 के टेबल से काट दिया, तो 5 के टेबल से कटा तो कितना आया, 16 आ गया, ठीक है। हमारा वेरिएंस आ गया
16 और हमें क्या निकालना था इसमें, फाइंड द वेरिएंस। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, जो कि इफेक्ट करती है या नहीं करती है, वो हमें देखना है। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि हमने कुछ मीन में ऐड करा था, कुछ घटाया था, कुछ बढ़ाया था, है ना, किया था ना। ऐसे ही इसमें होता है, ठीक है। अगर आप हर एक नंबर में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि सेम ही आता है। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो और उसमें ऐड करने को कुछ नंबर्स बोले जाए तो हमारा सेम ही आएगा, न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, न्यू वेरिएंस। प्लस करो या माइनस करो, ये आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया गया, ठीक है, और ये चीज़ें क्यों बताई गई है, ठीक है। अगर किसी में मल्टीप्लाई एक्स करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन में भी के की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स के मीन्स कोई नंबर, ठीक है, के मैंने मान लिया कोई नंबर है, ठीक है, तो इनटू के करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन में भी मल्टीप्लाई बाय के होगा। वेरिएंस में के स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखना। स्टैंडर्ड डिविएशन में के होगा, वेरिएंस में के का स्क्वायर होगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन में भी के को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम डिवाइड में करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन में डिवाइड बाय के, वेरिएंस में के का स्क्वायर करेंगे डिवाइड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस आएंगे आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने ये क्यों पढ़ाया। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिक्स एग्जाम्स आर इतना इतना इतना। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, 5 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, जो गिवन है 47, 18, 32, 19, 15, 21, 35 और 50। इसके अंदर बोला है 5 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का निकालना है हमें, सिर्फ वेरिएंस। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर देखना होगा। मुझे सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 50, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगी 50। उससे सबसे बड़ा 47, 47, फिर 47, हाँ यहाँ पे तो लिखा ही नहीं 41, अच्छा हुआ याद आ गया, हाँ 41, फिर आ गया 41, फिर आ गया हमारा 35, 35, फिर आ गया हमारा 32, 32, 5 निकल गए, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या करते थे हम, इसका मीन निकालना है हमें। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है कितना है, इसलिए मैं बार बार लिख नहीं रही, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको पता है मीन का फॉर्मूला। अब जिन्होंने नहीं देखी पिछली क्लास वो तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं तो कह रही हूँ पहले आप पिछली क्लास देख कर आओ, ठीक है ना, उसके बाद ही करना और तभी फ़ायदा है, ठीक है। और आप कर लोगे, ये आपको समझ आ जाएगा, देखना। चलो इसका सम करो, कितना आ रहा है, 205, ठीक है, तो 205 आ गया, हमें 5 थे नंबर्स, 5 आ गए, तो काट दो, कितना आया, 41 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, x माइनस एक्स बार, तो 50 माइनस 41, ठीक है, 47 माइनस 41, 41 माइनस 41, 41 माइनस 35, 41 माइनस 32। ओह सॉरी, मैंने लाइन भेज दी, इसमें लिखा ही नहीं, माइनस करो, 9 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे आ गया 9। तो इसका x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, तो 9 9 जा 81, 3 6 6 जा 36, 0 3 3 जा 36, फिर आ गया 81, ठीक है। अब इन सब का क्या करना है हमें, टोटल, तभी तो वेरिएंस निकलेगा। इतना आप टोटल करो, इतना मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, वेरिएंस
वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? 1/n सिग्मा x माइनस एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या है, 234 आया, ठीक है। n कितना है? 1/5 इंटू 234, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा? पॉइंट में आ रहा है, हाँ, 46.8 आ रहा है। तो वेरिएंस हमारा आ गया 46.8। आ गया वेरिएंस निकालना सबको। फॉर्मूला इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा याद। और मैंने पहले भी बताया है, फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, एक पतली सी कॉपी ले लो, इतनी पतली आती है, 10 रुपए की आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको उसमें लिखना है, ठीक है ना। और उससे रिवाइज करना है डेली। अगर डेली ऐसे रिवाइज करोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने स्टडी के टाइम पे ऐसे ही याद करे थे और मेरे को याद हो जाते थे। मैं भी इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ने में, बट मैं हो गई बस, और पढ़ाने में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है हमारा, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 11 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक ज़ीरो होता है अकेला, ठीक है। अब इसके अंदर पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक चीज देख रहे हो, इसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या बना? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था हमारे वेरिएंस का n² माइनस अपॉन में 12, ठीक है। इंटीजर बता देती हूँ मैं आपको। इंटीजर हमारे टू टाइप्स बेसिकली माने जाते हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव, एक होता है ज़ीरो, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव में आएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये चीज़ें मैं डीपली आपको नंबर सिस्टम में कराऊंगी। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो होगा नंबर सिस्टम, ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 11 तक है, तो 11 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 121 माइनस अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 12, तो आ गया 10। तो वेरिएंस आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इजी था। अब आते हैं फाइंड द वेरिएंस फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का बताया था मैंने, n² माइनस अपॉन 3। तो ये वेरिएंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो n हमारा कितना हो गया? 10 बताया था ना, फर्स्ट n मीन्स 10। इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये है। तो 10 का स्क्वायर अपॉन -1 अपॉन 3, तो आ गया 100 -1 अपॉन 3 99 अपॉन 3, तो आ गया 33, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उसके बाद आया, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का भी सेम था वेरिएंस का। तो n² -1 अपॉन 3, तो कितना आ गया? 15 का स्क्वायर -1 अपॉन 3, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 5 -1 अपॉन 3, तो आ गया 2 2 4 अपॉन 3, और हम इसे करेंगे डिवाइड करो, कितना आएगा?
एक खास चीज़ और, सब ना क्यूब रूट, स्क्वायर रूट याद कर लें। क्यूब रूट 30 तक, ठीक है, स्क्वायर रूट 50 तक, टेबल 20 तक तो मिनिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम अगर जिसको 20 तक याद है वो 30 तक याद करने की कोशिश करें। और 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 तो अभी बस यही है, स्क्वायर और वो तो याद होने चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। स्क्वायर क्यूब अगर अंडर रूट में हो तो तुम्हें पता चल जाए, और अगर वैसे स्क्वायर निकालना हो तो तुम्हें याद हो, बस। तो कितना आ गया जल्दी बताओ? 74.67 ए ऑप्शन आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द वेरियंस ऑफ 5 वैल्यू इज 0.81, मतलब कि वेरियंस हमें गिवन है 0.81, ठीक है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविजन? स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला क्या है? वेरियंस, ठीक है, अंडर रूट में वेरियंस। तो वेरियंस क्या है? 0.81 अपॉन में 100 कर दिया मैंने, ठीक है। अब 100 का क्या होता है? 10 हो जाएगा, और 8 का क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। इजी था ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, अगर वेरिएंस गिवन हो तो। ये वैसे करो, मतलब कि सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रही हूँ वो सारे आ चुके हैं, तो फिर आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके अंदर कैसे करना है? अब इसके अंदर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लिखा है, इस मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन की बने, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ? वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब भाई वेरिएंस निकालो। सबसे पहले वेरिएंस के अंदर क्या निकालना होता है बताओ? मैम सबसे पहले तो हम मीन निकालेंगे। वेरी गुड बेटा, आप तो सीख गए, मीन ही निकालोगे, वेरी गुड। मैम पहले इन सबको प्लस करेंगे, चलो करो प्लस। कितना आएगा? 63 आया, ठीक है, 63। अब हम काउंट करेंगे मैम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया अपॉन में 7, ठीक है। अब मैं इसे 7 की टेबल से काट देती हूँ, तो ये आ जाएगा 9 जा, ठीक है। तो हमें मीन मीन्स एक्स की ऊपर बार जब लग जाता है तो ये आता है मीन का साइन, तो ये आ गया। तो माइनस मीन, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 5, 9 माइनस 9, 13 माइनस 9, 12 माइनस 9, 8 माइनस 9, 10 माइनस 9, सॉरी 9 माइनस 8 कर दो। कभी भी नेगेटिव का नहीं आता, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना आ गया? 3 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, ये 9 है और ये 8 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या निकालना है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 0 16, 3 3 जा 9, 1 1, तो कितना आ गया? 52। तो हमारा क्या निकल गया? सिग्मा एक्स की पावर एक्स माइनस मीन की पावर होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का? 1/n सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो n क्या था हमारा? 7 था, हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, इनटू 52, ठीक है। अब आता है हमारा 52, तो आ गया हमारा 52/7, क्योंकि ना ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है हमारा अंडर रूट में वेरिएंस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो वेरिएंस,
ये मैंने साइन लिखा है, ठीक है। अंडर रूट 52/7 ऑप्शन में है, यस 52/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले देख लो कि इसके अंदर सबसे पहले वेरिएंस निकाला, वेरिएंस निकालने के बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब आते हैं हम इस पे। द एज ऑफ 6 इंडिविजुअल इन ए ग्रुप आर, ये है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर एज। अब इसके अंदर आपको इजीली कैसे सॉल्व होएगा, ऐसे तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं और इसे सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो इसे मुश्किल होता है, बट एक चीज़ हमें चेक करनी है कि क्या हम इसे इजी बना सकते हैं, क्या ये इजीली सॉल्व हो सकता है। एक हमारी सीरीज होती है, सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। अब इसके अंदर दो देखो, इससे इसको माइनस करा, मैं डिफरेंस करा, 5 आया, इससे भी 5 आया, 5 आया, 5 आया, 5 आया, आया ना, सबका डिफरेंस 5 5 5। इस 5 5 की सीरीज को हम बोलते हैं एपी। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, शायद से ये 10th में होता है आई थिंक, है ना, एपी। तो एपी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सेम डिफरेंस, सब में सेम डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं या सेम डिफरेंस भी बोल सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा होता है डी, मतलब डी मीन्स कॉमन, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस अपॉन 12। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, मीन्स ये जो डिफरेंस आ रहा है 5, ये हमारा हो गया डी। n हो गया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया n, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, डी है 5, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। उसके बाद है 5 36 माइनस अपॉन 12, 5 35/12, तो आ गया 5 अंडर रूट में 2.91, ठीक है। अब देखो, जिसे क्या याद होगा, स्क्वायर याद होगा, वो आसानी से निकाल पाएगा। देखो नियर बाय, अभी पॉइंट को भूल जाओ, देखो 291 नियर बाय किसके आता है, किसके स्क्वायर क्या आता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, ठीक है। अगर मैं 1.7 का स्क्वायर निकालूं तो 2.89 आएगा, ठीक है। नियर बाय है तो मैं यहाँ पे 5 × 1.7 कर दूंगी, तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 8.5 आ रहा है, अप्रोक्स 8.54 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करा, बस सबसे पहले आपको याद करने हैं, आपको स्क्वायर्स, क्यूब, ठीक है। स्क्वायर नियर बाय देखो 289 है, 291 से 289 नियर बाय है, ठीक है। मैंने 289 ले लिया, 1.7 को अगर 17 का होता है 289, ठीक है, 1.7 कर दिया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, मैं स्क्वायर निकालूंगी तो 2.89 आएगा। नियर बाय था इसलिए मैंने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट क्या पड़ता है प्लस करने में, माइनस करने में। अब आपको समझ आएगा कि मैंने वो चीज़ क्यों बताई थी और किस लिए बताई थी और क्यों जरूरत है, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, मतलब कि 100 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, n दे रखा है, ठीक है, और वो दे रखा है 10, मतलब कि SD जो है वो है 10। अगर मैं 20 प्लस करती हूँ ईच ऑब्जर्वेशन में, तो व्हाट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने आपको बताया था अगर हम कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन और सेम ही आता है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, 10 हो गया। तो ये आ गया 10, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 10। मैंने आपको बताया था ना, प्लस और माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसी वेरिएंस का होता तो सेम ही आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत, कि मैंने वो क्यों पढ़ाया था। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ n नंबर्स x1 x2 और n नंबर्स इज 5। मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 5। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n वैल्यूज x माइनस 7 x2 माइनस 7 एंड xn माइनस 7। मतलब कि हर एक उसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 7, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्लस कर लो या माइनस कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इसमें पूछा है कि तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 5, ठीक है। तो आ गया हमारा 5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, ठीक है। If 5 is added to each observation and then divide by 20, what will be the new standard deviation? देखो 100 ऑब्जर्वेशन है, मतलब n है, उसमें 10 है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम 5 को ऐड करेंगे, अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में 5 को ऐड करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं 20 को, तो अगर हम ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें डिवाइड करना है 20। मैंने बताया था डिवाइड और मल्टीप्लाई करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो क्या करते हैं, हम के को डिवाइड करते हैं। के हमारा ये नंबर हुआ, के हमारा ये नंबर हुआ, तो अपॉन 20, तो न्यू आ गया हमारा 0.2, सॉरी 0.5, 0.5 आएगा, बी ऑप्शन 0.5। कैसे, देखो दोबारा समझो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 10 गिवन है। इफ द 5 इज ईच ऑब्जर्वेशन एडेड 5 इज ईच। अगर मैं इसमें 5 को प्लस करती हूँ, तो मैंने आपको एक चीज बात बताई थी, प्लस करो या माइनस करो, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आता है कि नहीं। उसके बाद देन डिवाइड बाय 20, उसे फिर मैंने बताई थी आपको कि अगर डिवाइड करना हो तो हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। तो के की वैल्यू हमारी ये है, तो अपन में 20 लिख दिया, तो 0.5। अगर वेरिएंस होता तो इसका स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक नया फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या कैसे निकालना है, हमारा नया फॉर्मूला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स का स्क्वायर। तो ये सिग्मा मैंने आपको पीछे बताया था, सिग्मा मीन सम ऑफ द सम ये x स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ n टर्म, मतलब n टर्म का स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है n मीन का स्क्वायर प्लस सिग्मा, सॉरी वेरिएंस, ये हो गया मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये हमें इन सब का स्क्वायर का सम, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी गिवन हो सकता है, ठीक है। सिग्मा n i इज इक्वल्स टू 1 x स्क्वायर i, मतलब कि n की वैल्यू आपको यहाँ पे भी इस तरीके से भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी, या फिर इस तरीके से भी दे सकते हैं, वो दोनों भी हो सकता है, ठीक है। n की वैल्यू ऐसे भी दे सकते हैं। अब वो क्वेश्चन आने पे पता चलेगा कि कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 टर्म्स आर 50 एंड 3। मतलब कि एन मीन्स टर्म्स दे रखी है, एन मीन्स टर्म, तो एन हो गया 100। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 टर्म्स आर 50 और 3। मतलब कि मीन गिवन है 50 और 3 गिवन है स्टैंडर्ड डिविएशन। और जब भी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएंस में लाना हो तो हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ गया 9। ठीक है, अब हमारा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 100 टर्म्स। मैंने यही बताया था ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, तो n मीन्स 100 टर्म्स का निकालना है। तो सिग्मा 100, इतना लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है n मीन का स्क्वायर प्लस सिग्मा, सॉरी वेरिएंस, ठीक है। n क्या है हमारा 100, मीन क्या है हमारा 50 का स्क्वायर प्लस वेरिएंस क्या है 9, तो 100 25 2 4 0 2500 और 9, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2500 00 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो प्लस कर दे 250900, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सपोज दैट, मतलब कि सिग्मा 9, मैंने आपको बताया था ना कि आपको इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, तो n की वैल्यू गिवन हो सकती है आपको, यहाँ पे n की वैल्यू यहीं पे गिवन है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 9। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू हमें गिवन है, तो क्या है 855। ठीक है, इफ़ द मीन इतना इतना इज m, मतलब कि मीन को इन्होंने लिख दिया m। ठीक है, ओके स्टैंडर्ड डिविएशन इज ये, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये हमें गिवन है, तो मीन्स अगर हम वेरिएंस निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करते हैं तो हमारा यही आ गया। ठीक है, वह वेरिएंस हमारा ये आ गया, तो हम पुट कर देंगे उसमें, फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला, n मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, तो हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस ये जो भी बोलते हैं इस साइन को मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना और ढूंढ के कि इस साइन को क्या बोलते हैं, का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 855 इक्वल्स टू n की वैल्यू दे रखी है 9। ठीक है, मीन क्या गिवन है m, तो m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना गिवन है वेरिएंस का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 95 आ जाएगा, तो 95 आ गया, m स्क्वायर प्लस वेरिएंस का स्क्वायर, हमें यही निकालना था, 95 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ऐसी ही सेम क्वेश्चन है, हमने बताया था आपको इज इक्वल्स टू 10, ये होता है n, तो n हमें गिवन है, तो n हमारा हो गया 12, तो xi इसकी वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, फाइंड द मीन हमें क्या गिवन है m। ठीक है, ये हमें गिवन है m। द स्टैंडर्ड डिविएशन क्या गिवन है ये, तो वेरिएंस कैसे निकलता है हमारा बताओ, स्क्वायर कर देते हैं, तब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है,
सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एम स्क्वायर प्लस वेरिएंस का स्क्वायर। तो कितना आ गया 636, एन हो गया 12, सॉरी यहाँ पे आएगा ये, हाँ ये होता है ना फॉर्मूला, तो एम का स्क्वायर प्लस वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, तो काट दो 12 की टेबल से, कितना आएगा बताओ कितना आएगा? 53 आ जाएगा। तो हमारा आ गया 53, एम का स्क्वायर और वेरिएंस का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कुछ भी एनी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिव्यू ज़रूर दें, कैसी लगी कैसी नहीं कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। और शायद आपकी एक बात और कहनी है, शायद से आपकी वीडियो डिले हो सकती है ड्यू टू कावड़। यहाँ पे बाहर, मेरे घर के बाहर बहुत शोर होता है। ठीक है, तो या फिर देखो कब तक नहीं आती, आफ्टर कावड़ आए या फिर कल भी आ सकते हैं, कल परसों तक आ सकती है। जब मेरी ना आए तो समझ लेना कावड़िया स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे शोर स्टार्ट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। राम राम जी। मिलेंगे, देखते हैं कब मिलते हैं। कावड़ से अभी कल ही मिलते हैं या फिर कावड़ के बाद मिलते हैं। राम राम जी।